हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रही हूँ। आई होप आपने रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया है। सो आज आप रेडी हैं एक नए टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिख रखा है। आई होप आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बारे में पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्सेक्यूटिव मीन्स हिंदी में होता है क्रमशः, मीन्स जो लगातार हो बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर उनमें कंटिन्यूएशन है 1 2 3 4, दीज आर कॉन्सेक्यूटिव नंबर। जरूरी नहीं वो 1 से स्टार्ट हो। जैसे अगर हम कहें 9 10 11, सो दीज ऑल आर कॉन्सेक्यूटिव नंबर, क्योंकि 9 से स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद कॉन्सेक्यूटिवली 11 आया, देन आया आपके पास 10 आया, देन 11 आया। देन इसी तरीके से कोई भी हो सकता है 101 102 103। ठीक है, तो जो नंबर्स लगातार होते हैं ऐसे नंबर्स को हम लोग कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। इसी तरीके से कॉन्सेक्यूटिव इवन भी होते हैं, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स आई होप अब आप समझ गए होंगे, जैसे 2 4 6। तो अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो एक का भी गैप नहीं था, बट यहाँ पर तो 2 2 का गैप है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग इवन नंबर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर नॉर्मल नंबर मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स तो कॉन्सेक्यूटिव होते हैं, जिनके बीच में मीन्स उनके बीच का डिफरेंस 1 होता है, बट जो इवन नंबर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस, किसी दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होता है। तो अगर वो कॉन्सेक्यूटिव होंगे तो उनके बीच का डिफरेंस 2 होगा। ठीक है, जैसे आप करेंगे 2, यहाँ पर देखिए 2। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपका 22 24 26, एनी ऑफ द नंबर 98 100 102। ठीक है, और भी हो सकता है 104। दीज ऑल आर कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। सिमिलरली आपके कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स भी होते हैं। ओके, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 3 5 7, जैसे 1 3 5 7 9 11, ऑल दीज आर कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक, तो जब भी आपको कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर पूछा जाएगा तो इवन को बिना ब्रेक के, मतलब ऐसा नहीं हो सकता 2 के बाद 6 आ गया देन 8 आ गया, तो ये दोनों तो कॉन्सेक्यूटिव है बट ये कॉन्सेक्यूटिव नहीं है। जब भी 3 कॉन्सेक्यूटिव की बात की जाए तो 3 कोई लगातार इवन नंबर लेने होंगे, बट 2 की बात की जाए तो आप कोई भी 2 ले सकते हैं। ठीक है, अगर कॉन्सेक्यूटिव ऑड की बात की जाए, 2 अगर बात की जाए तो कोई भी 2 लगातार ले सकते हैं, 3 की बात की जाए तो कोई 3 लगातार ले सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेक्यूटिव नंबर। देन अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड द ऑड नंबर्स, तो चलिए हम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स है 4 - 2 इज देयर, देन यू हैव गॉट 2। ठीक है, अगर आप 6 - 4 करेंगे देन ऑल्सो यू आर गेटिंग 2। ओके, सिमिलरली लेट अस डू इट हियर ऑल्सो। 3 - 1, देन यहाँ पर देखिए 2 आया, और अगर आपने यहाँ 9 - 7 लिया तब भी आपको क्या मिला? 2। इसका मतलब जो डिफरेंस होता है कॉन्सेक्यूटिव इवन के बीच में या कॉन्सेक्यूटिव ऑड के बीच में, वो किसका कितने कितने का होता है? 2। लेकिन 2 कॉन्सेक्यूटिव ही होने चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, बट 2 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या है? ये 4 है। लेकिन 4 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। तो इस सारी बातों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आज जो हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेक्यूटिव नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसके लिए बेसिक आपको ये पता होना चाहिए था। जैसा मैंने बता रखा है आपको कि मैं इन क्वेश्चंस को डिफरेंट रेफरेंस बुक से फिल्टर करके ले रही हूँ, ताकि आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी भी रेफरेंस बुक को आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को पढ़ के आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को बहुत फ्रीक्वेंटली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन। What are the 2 consecutive even numbers having a sum of 146? ठीक है, What are the 2 consecutive even numbers having the sum of 146? हमें 2 consecutive even नंबर निकालने हैं, पता करने हैं, जिनके बीच का सम कितना होगा? 146। तो भाई हमें कोई नंबर तो दिया नहीं गया। अगर एक नंबर हमें पता होता, जैसे हमें पता होता कि एक नंबर 50 है तो दूसरा नंबर हम इजीली निकाल सकते थे, बट यहाँ तो कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमने लीनियर इक्वेशन में सीखा है कि जब भी हमें कोई चीज़ पता नहीं होती है तो हमें उसे लेट करना होता है कोई भी अलजेब्रिक वेरिएबल। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं
ओके तो हमने लेट कर लिया फर्स्ट इवन नंबर को x। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि हम हमेशा x ही क्यों लेते हैं। आप अल्फ़ाबेटिकल लेटर के किसी भी लेटर को मान सकते हो, आप a मान सकते हो, उसको b मान सकते हो, c मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। बस थोड़ा सा कॉमनली हम लोग x और a का यूज़ करते हैं, a b c का यूज़ करते हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट हियर। ओके सो एक नंबर अगर हमारा x हो गया तो दूसरा नंबर क्या होगा? सो सेकेंड नंबर भी, सेकेंड इवन नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x प्लस टू। अब हमें ये कैसे पता चला कि x प्लस टू होगा? एज आई टोल्ड यू हेयर दैट कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 2। तो मतलब अगर ये 2 है तो उसमें 2 प्लस किया तो 4 है, तो इन द सेम वे वी डिड सो। ठीक है, सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज हेयर, the sum of those consecutive numbers is 146. So according to question now, x plus 2 is equals to 146, and just open the bracket, x plus 2 is equals to 146. So 2x plus 2 is equals to 146. Just shift this 2 to this side for finding out the value of variable. 146 minus 2, that gave 144, and here 2x. Now just find the value of x, 144 by 2। अगर आपको डिवीज़न नहीं आता है तो इस मेथड को सॉल्व करने का तरीका मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वीडियोस में डाल रखा है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके, क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। So when you will be dividing 144 by 2, 2 sevens are and 2. So you have got the value of x, that is 72. Okay, so it means this is your first even number. This is your first even number. That is x means 72. And what is the second even number? Second even number is x plus 2 means 72 plus 2. So what have you got here? 74। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 146 आएगा। सो योर आंसर इज करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है किसी बुक में आपको वेरीफाई करने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है कि हेंस वेरीफाई द आंसर। तो वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन द सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 146। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 72 प्लस 74 कितना होना चाहिए? इतना 146 होना चाहिए। सो ये देखिए 146, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। Now see the next type of question. Find 3 consecutive even numbers whose sum is 234. ठीक है, यहाँ पर 2 consecutive even number find करने थे, but here you have to find 3 consecutive number. तो यहाँ पर आप consideration कैसे करेंगे? जैसे हमने यहाँ पर किया है, एक हमारा x हो जाएगा, दूसरा हमारा x plus 2 हो जाएगा, और तीसरा होगा हमारा x plus 4, क्योंकि x plus 2 और x plus 4 के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 का, और x और x plus 4 के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 4 का। ओके, सो हमने यहाँ पर कंसिडरेशन कर लिया है। फर्स्ट इवन नंबर x है, सेकेंड x प्लस 2 है, थर्ड इज x प्लस 4। देन नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर सम इज 234। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बी x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 is equals to 234. Now let us open the bracket, x plus 2 plus x plus 4 is equals to 234. Now add all the variables. It gave 3x, then 4 plus 2 6 is equals to 234. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी। इस वजह से मेरा सजेशन ये होगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पेन पेपर की हेल्प से अपने नोटबुक पर सॉल्व किया करिए। ओके, अदरवाइज यू विल बी वेरी स्लो इन योर कैलकुलेशन। So I hope you would be following the tips that I am giving. Okay, so यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 228 by 3, 3 7s are, 3 6 are. It means the value of x is 76. So क्या हो गया? फर्स्ट इवन नंबर मिल गया हमें। फर्स्ट इवन नंबर that is x means 76. So सेकेंड क्या हो जाएगा? x plus 2, that is 76 plus 2, which is 78. Okay,
then third even number is equals to x plus 4, which is 76 plus 4. It means 80. Now first one is 3, so 3 consecutive numbers are 76, 78 and 80. Okay, this is your answer, this is your required answer. अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, और इसके बीच का डिफरेंस 4 है. ठीक, सो इसका मतलब हमारा कंसिडरेशन बिल्कुल करेक्ट था, और इनका जब सबका सम करेंगे तो आपको मिलेगा 234. Now just see next question, question number 3. Here find 3 consecutive odd numbers whose sum is 147. ओके, इन 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम 147 है. अब आप सोच रहे होंगे इवन नंबर तो हमने ऐड करना सीख लिया है, ऑड नंबर कैसे कंसिडर करेंगे. सो ये भी सेम है जैसा आपने इवन, इसीलिए मैंने आपको पहले इवन और ऑड के बीच का डिफरेंस फाइंड करके दिखा दिया था, ताकि जब मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो. द वे वी हैव कंसिडर्ड फॉर इवन, द सेम वे वी विल बी जस्ट डूइंग फॉर ऑड ऑल्सो, क्योंकि 2 ऑड नंबर के बीच में भी डिफरेंस हमेशा 2 का ही होता है. तो हमने लेट कर लिया है कि फर्स्ट ऑड नंबर हमारा x है, तो सेकंड हो जाएगा x प्लस 2 और थर्ड हो जाएगा x प्लस 4. मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर हमारे पास 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, आप देख लीजिए जैसे 9, 11 और 13, ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं. इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2 है, बट आप इसके बीच का डिफरेंस देखें तो 4 का है. इसका मतलब अगर हमने इसको x माना तो ये वाला x प्लस 2 होगा और ये वाला x प्लस 4 होगा. ठीक है, सो आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड इन द क्वेश्चन इन द गिवन इट इज 147. दियर सम इज, सो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 is equals to 147. The way we solve this, similarly we'll be solving this one also. Plus 6 is equals to 147. So 3x is equals to 147 minus 6. So we have got here 141. 3x, x is equals to 141 by 3. 4s are 12 and 3 7s are 21. So the first number is 47. It means first odd number you have got, that is x is equals to 47. तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड ऑड नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस 2. x प्लस 2, इट मीन्स 47 प्लस 2, दैट इज 49. देन लास्ट वन इज थर्ड ऑड नंबर हो जाएगा आपका x प्लस 4. ओके, दैट इज 47 प्लस 4 मीन्स 51. तो देखिए 47, 49, 51, 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको मिल गए. इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 4 है. तो हमारा एजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, देन एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आपको अगर आपका कैलकुलेशन इम्प्रूव करना है तो आपको मिनिमम 20 तक की टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, 30 तक का स्क्वायर अच्छे से लर्न होना चाहिए, और 15 तक के क्यूब्स अच्छे से लर्न होने चाहिए. अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी. जस्ट ट्राई इट. देन द फोर्थ वन इज सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 51. फाइंड द मिडिल वन. ठीक है, यहाँ पे अभी तक इवन ऑड की बात हो रही थी, अब यहाँ पर 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स की बात की गई. इंटीजर्स आपको बहुत अच्छे से पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल दीज काउंटिंग नंबर्स एंड निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव आर द इंटीजर्स. तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिवली अज्यूम करेंगे, यहाँ पे कहीं स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि निगेटिव है. अगर निगेटिव होता देन निगेटिव शायद मेंशन होता क्वेश्चन में आपके. ठीक है, अगर ऐसा कोई केस आपको मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. तो हम लोग अभी करते हैं इस क्वेश्चन को. 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम 51 है. तो मैंने आपको कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स भी बताए हैं कि उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस होता है. तो चलिए हम अपना करते हैं सबसे पहला एजम्पशन. सो मैं फिर से एक बार बता दूं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 लाइकवाइज. ठीक है, फिर इनके बीच का डिफरेंस आप देख सकते हो कितना है, 1 1 1 1. ओके 1. अगर इसके बीच में देखेंगे तो आप 2 2. ठीक है, सो यहाँ पर हम एजम्पशन करते हैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x. ठीक है, हमने पहला x मान लिया. सो
सेकेंड क्या हो जाएगा, x + 1 एंड थर्ड क्या हो जाएगा, देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का, सो थर्ड इज इक्वल्स टू x + 2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दिया गया है इन सब का सम कितना होगा, 51, सो x + 1 x + 2 इज इक्वल्स टू 51। इन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन वेरिएबल्स को लेट करके हमें जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं उनको फाइंड करना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। अगर आपने एजम्पशन अच्छे से कर लिया, करेक्ट कर लिया, तो आपका सॉल्यूशन डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। सो 3x + 3 इज इक्वल्स टू 51, सो 3x इज इक्वल्स टू 51 - 3, सो यू हैव गॉट हियर 48, so x is equals to 48/3, so 3 1 is 3 6 are, so you have got 16 as your first integer। ठीक है, तो हमें पहला इंटीजर मिल गया। अब हम क्या करते हैं, बाकी के 2 इंटीजर्स फाइंड करते हैं। सो लेट अस जस्ट राइट हियर, दिस इम्प्लाइज दैट फर्स्ट इंटीजर is equals to x is equals to 16, so second integer would be x + 1, that is 16 + 1 means 17, then third integer is equals to x + 2 means 16 + 2, that is 18। अब आप देख सकते हैं आपको 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स मिल गए, 16 17 18। ठीक है, जब इनका सम करेंगे तो आपको मिलेगा 51। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे वीडियोस को पूरा देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझते हुए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अपनी बुक से, रेफरेंस बुक से, एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करते हुए। ओके, सो थैंक यू सो मच।